नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम रामसर स्थल, रामसर साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। और आप अगर एग्ज़ाम पेपर आपने देखा हो रिसेंटली में, या आपने मॉक टेस्ट दिए हो रिसेंटली में, कोई पेपर दिए हो, तो रामसर स्थल एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, करंट अफेयर्स में भी, और जो इसका पार्ट है एक तरीके से एनवायरनमेंट में, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है। तो रामसर स्थल के बारे में आज हम पूरी डिटेल्स में सब पढ़ लेंगे कि आप छोटे एग्जाम से लेके बड़े एग्जाम तक कोई भी एग्जाम में बैठेंगे तो रामसर से आपका कोई क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं हो सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। रामसर स्थल, तो पहली बात तो रामसर स्थल मतलब है क्या, रामसर साइट्स है क्या, रामसर क्या है ये असली में, तो है क्या। 1971 में ईरान एक देश है, ईरान के रामसर शहर में एक मीटिंग हुई, मतलब रामसर में एक सम्मेलन, एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। अच्छा, किस लिए मीटिंग हुई? दुनिया के सभी लीडर वहां पर मिले और ये मतलब एग्रीमेंट के लिए कि जो वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है, उन्हें सुरक्षित कैसे किया जाए, उन्हें कंजर्व कैसे किया जाए। जैसे एग्जांपल, आर्द्र भूमि क्या होती है? कोई भी नदी होगी या कोई भी तालाब होगा, उसके पास में एक दलदली भूमि होती है, तो दलदली भूमि को ही आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहा जाता है। इनकी सुरक्षा बहुत जरूरी होती है। अच्छा, सुरक्षा क्यों जरूरी होती है? सिंपल है, अगर वेटलैंड जो आर्द्र भूमि है वो सूख गई तो इसका मतलब जो उसके पास की नदी होगी या तालाब होगा वो भी सूख जाएगा। वेटलैंड में बहुत सारे जीव, बहुत सारे एनिमल भी रहते हैं, उनकी भी हत्या हो जाएगी या वो भी विलुप्त हो जाएंगे। तो आर्द्र भूमि की सुरक्षा बहुत जरूरी है, नदियों और तालाबों के प्रोटेक्शन के लिए भी और साथ में एनिमल जो है उनके प्रोटेक्शन के लिए भी। तो ये रामसर में मीटिंग हुई, इसीलिए जिस भी वेटलैंड को रामसर मतलब शामिल किया जाता है इस संधि में या इस समझौते में, तो उसे कहा जाता है रामसर स्थल। और रामसर स्थल क्यों? क्योंकि ये समझौता हुआ कहाँ था? ईरान के रामसर शहर में। तो यही है, आर्द्र भूमि की सुरक्षा के लिए है। और 1971 में हुआ था ईरान में, और ईरान के किस शहर में? रामसर शहर में। अच्छा, समझौता हुआ 1971 में, लेकिन ये अप्लाई, ये प्रभावी कब से हुआ? ये प्रभावी हुआ 1975 से, ठीक है। लेकिन भारत ने 1975 में इसमें हस्ताक्षर नहीं किए थे। भारत ने इस समझौते पर साइन या हस्ताक्षर किए 1982 में। तो भारत रामसर स्थल में या रामसर सम्मेलन में या रामसर समझौते में, कुछ भी बोल सकते हैं, कब शामिल हुआ? 1982 में, ठीक। अब बात करते हैं पहला रामसर स्थल। अच्छा, मैं भारत के नहीं, पूरी दुनिया में बात कर रहा हूं। तो दुनिया का जो पहला स्थल, पहला ऐसी साइट थी जिसे रामसर स्थल का दर्जा दिया गया, वो था कोबर्ग प्रायद्वीप, और ये पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग पेनिनसुला या कोबर्ग प्रायद्वीप दुनिया की पहली ऐसी साइट है जिसे रामसर स्थल का दर्जा मिला था, ठीक है। फिर बात करते हैं सबसे बड़ा रामसर स्थल। जो सबसे बड़ा रामसर स्थल है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रामसर स्थल, मतलब बिगेस्ट रामसर साइट, ये कहां पे है? इसका नाम है द पेंटेनल। वैसे द नहीं लिखा हुआ, पेंटेनल भी लिख सकते हैं, पेंटेनल। अच्छा, ये इतना बड़ा है कि ये 3 देशों में पड़ता है, ब्राजील, बोलीविया एंड पराग्वे। तो जो दक्षिण अमेरिका है, ठीक, दक्षिण अमेरिका में ब्राजील, बोलीविया और पराग्वे में ये भूमि पड़ती है वेटलैंड की, जिसका नाम है पेंटेनल। और ये दुनिया की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है, ठीक। नेक्स्ट, पहला रामसर स्थल। अच्छा, ये था विश्व में, अब यहां पे है भारत में। तो भारत का जो पहला रामसर स्थल है, जिसे भारत में पहली रामसर साइट घोषित किया गया था, वो है चिल्का झील। उड़ीसा की जो चिल्का झील है वो भारत की पहली जो है वो रामसर स्थल या रामसर साइट है। लेकिन अब बात करें भारत की पहली कृत्रिम रामसर साइट। अच्छा, कृत्रिम और प्राकृतिक, क्या चिल्का झील हमने बनाई है? वो तो अपने आप बनी हुई है, तो इसका मतलब क्या है? ये प्राकृतिक है या नेचुरल है। लेकिन जो चीजें हम बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल या कृत्रिम। तो चिल्का झील पहली प्राकृतिक है, मतलब पहली है। लेकिन अगर क्वेश्चन आए भारत की पहली कृत्रिम आर्द्र भूमि जिसे रामसर स्थल का दर्जा दिया गया, तो चिल्का आंसर नहीं आएगा। पहली जरूर पूछा है लेकिन चिल्का, क्योंकि चिल्का तो प्राकृतिक हो गई। तो पहली कृत्रिम पूछी जाए रामसर साइट, तो आंसर आएगा हरिके बैराज, और ये पंजाब में पड़ता है। अच्छा, है क्या? व्यास नदी और सतलज नदी दोनों की दोनों पंजाब में मिलती हैं। तो ये दोनों पंजाब में हरिके नामक शहर में मिलती है। तो हरिके शहर में वहां पर एक बैराज बनवाया हुआ है, और इन दोनों नदियां जहां ये मिलती हैं तो इसका बहुत सारा पानी जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है भारत की सबसे लंबी नहर। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। तो
तो हरिके बैराज में दोनों नदियां आके मिलती हैं, व्यास और सतलज। तो सतलज और व्यास का बहुत सारा पानी जो है इस बैराज से ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो हमने एक नहर बनाई है, भारत की सबसे लंबी नहर, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, अच्छा ट्रांसफर क्यों कर देते हैं, नदियों में क्यों नहीं बहने दिया जाता है ना? वो सिंधु नदी समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो व्यास और सतलज नदी हमारी हैं, इसके 80% पानी पर हमारा अधिकार है और 20% पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है। तो हम इसमें से 20% पानी पाकिस्तान के लिए छोड़ देते हैं और बाकी का जो सारा पानी है वो हम इंदिरा गांधी नहर में निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 75वां रामसर स्थल। अच्छा, अब वर्तमान में मतलब इस समय दिसंबर 2022 तक भारत में जो टोटल रामसर साइट्स हैं वो 75 हैं, 75 हैं। तो 75वां जो रामसर स्थल बना है वो बना है शालबुग आर्द्रभूमि, और ये जो शालबुग आर्द्रभूमि है ये है जम्मू एंड कश्मीर में। तो सबसे पहली कौन सी है, चिल्का झील, और 75वीं 75th कौन सी है, शालबुग आर्द्रभूमि, जो है जम्मू एंड कश्मीर में। अब बात करते हैं भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल। तो भारत में, दुनिया में तो पेंटेनल है, भारत की बात करें तो भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल है सुंदरवन, सुंदरवन आर्द्रभूमि, और ये कहां पड़ती है, वेस्ट बंगाल में। ठीक, तो भारत की सबसे बड़ी बिगेस्ट रामसर साइट जो है वो है सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहां पर है। अच्छा, भारत में जो सबसे ज्यादा रामसर स्थल हैं वो है तमिलनाडु में। ठीक है, और ये 49 नहीं है, ये 14 है। तो भारत में टोटल कितने हैं, 75। 75 में से अकेले तमिलनाडु में 14 है। तो भारत में सबसे ज्यादा कहां हुए, तमिलनाडु में, और कितनी संख्या है इनकी, 14, मतलब 14। नेक्स्ट है भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल। अच्छा, सबसे बड़ा तो कौन सा हो गया है, सबसे बड़ा तो सुंदरवन हो गया। सबसे छोटा है रेणुका, रेणुका आर्द्रभूमि, और रेणुका क्या है, एक बांध है, एक डैम है जो HP मतलब हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में रेणुका आर्द्रभूमि भारत की सबसे छोटी जो है वो रामसर साइट है। अब बात करते हैं, अच्छा भारत में सबसे ज्यादा कहां पे है, तमिलनाडु में, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा, अच्छा आज के समय पूरी दुनिया में लगभग 2400 ऐसे स्थल हैं जिन्हें रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। तो इनमें से सबसे ज्यादा किस देश में, सबसे ज्यादा है यूके में। अच्छा, यूके का मतलब उत्तराखंड नहीं है, यूके का मतलब है यूनाइटेड किंगडम। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो आर्द्रभूमि के स्थल, रामसर स्थल हैं, वो कहां पे हैं, यूनाइटेड किंगडम में। तो ये रामसर स्थल से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं ये सारे हो चुके हैं, और आप ग्रुप डी से लेके ग्रुप ए तक के जो भी एग्जाम देंगे इस डेटा से ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।